नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। लास्ट एक्सरसाइज में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन जाना और अभी हम जानेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले अगर हमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी अनदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है, तो ये आप प्रीवियस क्लासों में जान चुके हैं। फिर भी अगर आपको नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी हम इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में जानेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि मान लो अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, a और b प्लस बी। हम इस a को b प्लस बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे? a का मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे ab प्लस a का मल्टीप्लाई c के साथ करेंगे ac। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एग्जाम्पल के तौर समझते हैं। देखो, x मान लिया दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक x और दूसरा 3x प्लस 5। हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का अनदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? x का मल्टीप्लाई 3x के साथ होगा, तो 3x का x के साथ x स्क्वायर प्लस लगा दिया, x का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा, तो ये हुआ 5x। तो इस प्रकार से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के जरिए टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई किया। अब अगर दोनों ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म हैं तो किस प्रकार करेंगे? देखो, सबसे पहले x का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों ही टर्म में, तो x का x के साथ x स्क्वायर प्लस x का 3 के साथ 3x हो गया। अब हम सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का x के साथ 2x प्लस 2 का 3 के साथ, तो 2 3 जा 6, x स्क्वायर 3x ऐड करेंगे तो 5x हो गया प्लस 6। तो इस प्रकार से हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का किसी अनदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो अगर कोई भी डाउट रहता है तो थोड़ा वेट कर लीजिए या फिर अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हमसे जुड़िए और प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइनोमियल? ऑप्शन ए 3x, ऑप्शन बी 3x प्लस 5y, या ऑप्शन सी 5x/। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, धीरे धीरे हम अपने जो हमारा मार्ग है उस मार्ग पर बढ़ते जा रहे हैं और एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। और इसी सीरीज में आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का किसी अनदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करना है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला है 4 7p। हमें 4 का 7p के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए, 4 का हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 और p, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा 28p। सेकेंड वाला है -4p और अनदर एक्सप्रेशन है 7p। देखो, 4 का हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है तो माइनस, 4 7 जा
28। पी का पी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा पी स्क्वायर, तो आएगा हमारा आंसर -28p²। थर्ड है -4p, अनदर एक्सप्रेशन है 7p3। तो सबसे पहले -4 का 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 28, और p का p के साथ हो जाएगा p²। तो इन दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई आएगा माइनस का 28p²। फोर्थ 4p³ -3p। देखो सबसे पहले 4 का -3 के साथ करेंगे। देखो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ होगा, और वेरिएबल अगर सेम है तो उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो 4 का -3 के साथ -12p। अब देखो यहां पर 3 पावर है और एक ये है, यानी p का पावर हो जाएगा 4, p4। एंड फिफ्थ वाला है 4p0। तो 4p का 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 0, क्योंकि हमें पता है किसी भी नंबर का अगर 0 का मल्टीप्लाई हो या 0 का किसी नंबर में मल्टीप्लाई हो तो जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो प्रोडक्ट होता है 0। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने 8.2 का क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व कर लिया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 4x एंड 3y इज ऑप्शन ए 12x/, ऑप्शन बी 7x/, या ऑप्शन सी 12x+y। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों हम एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विथ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रेस्पेक्टिवली। देखो हमें एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, ठीक है, और इस रेक्टेंगल के एरिया के लिए लेंथ और ब्रेथ हमें दी गई है, ठीक है। जैसे मान लिया इसमें p लेंथ है और b ब्रेथ है, इसी प्रकार से हमें लेंथ ब्रेथ लेंथ ब्रेथ लेंथ ब्रेथ और लेंथ और ब्रेथ दी गई है। तो हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट मान लिया हमने PQ, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेंथ इक्वल P और B फॉर ब्रेथ इंटू Q। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये रेक्टेंगल होता है जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे P मल्टीप्लाई Q, तो हमारा एरिया आ जाएगा PQ, एरिया इक्वल PQ। फर्स्ट वाला सॉल्व हुआ, ठीक है। सेकंड वाला देखेंगे। फर्स्ट सेकंड है 10m और 5n। इसमें लेंथ हो जाएगा, लेंथ होगा 10m और ब्रेथ होगा 5n। एरिया ऑफ
रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ है 10m मल्टीप्लाई 5n। देखो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ हो गया, तो 10 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 50 और mn, ये हमारा एरिया निकल के आ गया 50 mn। ठीक है, अगला देखते हैं सी यानी थर्ड, 20x स्क्वायर और 5/स्क्वायर। यहां पर लेंथ है 20x स्क्वायर और विड्थ है 5/स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ 20x स्क्वायर मल्टीप्लाई 5/स्क्वायर। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ होगा, तो 20 का 5 100 x स्क्वायर 5 स्क्वायर। ये हमारा एरिया निकल के आ गया रेक्टेंगल का। ठीक है, तो हम थर्ड क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया बाय डिवाइडिंग गिवन मोनोमियल्स। अभी मैं इरेज कर रहा हूं, जब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखो फोर्थ है 4x 3x स्क्वायर। यहां पर लेंथ है 4x और विड्थ है 3x स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ है हमारा 4x और विड्थ है 3x स्क्वायर। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो होगा 12, x का x स्क्वायर के साथ तो x का पावर q। तो ये एरिया निकल के आ गया हमारा 12x का पावर q। एंड लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, 3mn और 4np। लेंथ है यहां पर 3mn और विड्थ है 4np। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा L मल्टीप्लाई B 3mn मल्टीप्लाई 4np। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ होगा, तो 3 का 4 3 4 जा 12, m n का मल्टीप्लाई n के साथ n स्क्वायर और p, तो हमारा एरिया निकल के आएगा 12m n स्क्वायर p। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 5a + 3a। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 2a या ऑप्शन सी 8a। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट। हमें एक टेबल दिया गया है। टेबल में फर्स्ट मोनोमियल दिया गया है और सेकंड मोनोमियल दिया गया है। इन दोनों ही मोनोमियल के हमें प्रोडक्ट मल्टीप्लाई फाइंड करना है। तो एक एक करके टेबल को फिल करेंगे। देखो, सबसे पहले सेकंड मोनोमियल है 2x। ठीक है, इसका हमें फर्स्ट मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद डिफरेंट मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट को टेबल में फिल करना है।
फॉर एग्जाम्पल 2x का हम 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x मल्टीप्लाई 2x, तो होगा 2 2 जा 4x और स्क्वायर। तो हम इस 4x स्क्वायर को टेबल में फिल करेंगे, ठीक है। अब 2x का हम -5y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई -5 से होगा -10 और x का y के साथ x y, क्लियर। अब हम करेंगे 2x का मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर से, तो 2 3 जा 6 और x और x स्क्वायर टोटल पावर हो जाएंगी 3, यानी 6x स्क्वायर। अब हम इस 2x का मल्टीप्लाई करेंगे -4xy से, तो 2 मल्टीप्लाई -4 यानी माइनस का 8 x और x स्क्वायर और y, क्लियर। अब 2x का 7x स्क्वायर y के साथ करेंगे, तो 2 का 7 के साथ करेंगे तो आएगा 14, x का x स्क्वायर के साथ होगा तो x का पावर q और y। अब 2x का -9x स्क्वायर y स्क्वायर के साथ करेंगे, तो 2 का -9 से 18 x का पावर q y स्क्वायर, आप देख सकते हैं, ठीक है। टेबल में आगे बढ़ेंगे। अब -5y का करेंगे 2x के साथ, तो आएगा माइनस का 10, 5 2 जा 10 और x y, क्लियर। अब हम 5y का करेंगे -5y के साथ, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो आएगा 10 और पॉजिटिव आ जाएगा, और y का y के साथ तो y स्क्वायर। अब -5y का 3x स्क्वायर के साथ, तो माइनस का 15x स्क्वायर y, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब -5y का -4xy के साथ, तो -5 मल्टीप्लाई -4 यानी प्लस का 20x और y स्क्वायर, ठीक है। अब -5 का करेंगे 7x स्क्वायर y के साथ, तो -7 5 35 और उसके बाद x स्क्वायर सेम रहेगा, y 1 और 1 यानी y का पावर हो जाएगा 2, एंड लास्ट में -5 का -9x स्क्वायर y के साथ, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो आएगा प्लस का 45x स्क्वायर y का पावर q, ठीक है। तो हम इस प्रकार से फर्स्ट मोनोमियल का सेकंड मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब अगला देखते हैं 3x स्क्वायर, तो 3 का 2x के साथ करेंगे तो आएगा 6x की पावर q, 3x स्क्वायर का -5y के साथ करेंगे तो -3 5 जा 15x स्क्वायर y, 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर के साथ तो आएगा 3 3 जा 9, x की पावर 2 ये है 2 ये है, यानी x की पावर हो जाएगा टोटल 4, 3x स्क्वायर के साथ -4xy यानी माइनस के 12, x का पावर q हो जाएगा y, आप देख सकते हैं। अब 3 का 7x स्क्वायर y के साथ, तो 3 7 जा होता है 21, x देखो 2 यहां पर है 2 यहां पे है, यानी x का पावर 4y, और 3x स्क्वायर का -9x स्क्वायर y स्क्वायर के साथ, तो माइनस का 3 9 जा 27x, 2 यहां पर है और 2 यानी टोटल हो जाएगा 4y स्क्वायर, ठीक है।
अगला मोनोमियल माइनस का 4xy, तो 4xy का करेंगे 2x के साथ, तो आएगा माइनस के 4 2 जा 8 x स्क्वायर y। ठीक है, अब माइनस 4xy का माइनस के 5y के साथ, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा और 4 5 जा 20 x y स्क्वायर, क्योंकि y यहां पर है और एक पाई यहां पर है, तो y स्क्वायर। अब करेंगे 3x स्क्वायर के साथ, तो माइनस का 4 3 12 x, एक यहां पर है और एक देखिए मोनोमियल में है, यानी q हो जाएगा y। अगला माइनस 4x बाई मल्टीप्लाई माइनस 4x बाई, तो माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 4 यानी प्लस का 16, तो 16x स्क्वायर y स्क्वायर। अब हम करेंगे 7x स्क्वायर y के साथ, तो माइनस का 7 4 जा 28, x 1 यहां पर है 2 यहां पर है, यानी x का पावर q और y का पावर 2, एंड माइनस 4x का साथ करेंगे माइनस 3x स्क्वायर y के साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस 9 4 जा 36, x का पावर q y का पावर q। आप देख सकते हैं x 1 यहां पर था 2 वहां पर 3 हो गया, x और y और y स्क्वायर यानी y का पावर q। अगला 7x स्क्वायर y, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x के साथ, तो 7 2 जा 14 x, 2 यहां पर एक यहां पर यानी q और y। अब हम करेंगे माइनस 5y के साथ, तो माइनस 7 5 35 35 x स्क्वायर और y स्क्वायर। अब हम करेंगे 3x स्क्वायर के साथ, तो 7 3 जा 21 x स्क्वायर और x स्क्वायर यानी x का पावर 4 और y। अब हम करेंगे माइनस 4xy के साथ, तो 7 4 जा 28 यानी माइनस का 28, x स्क्वायर और x यानी x का पावर q, y और y यानी y स्क्वायर। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7x स्क्वायर y के साथ, तो 7 का 7 के साथ यानी 49 x स्क्वायर और x स्क्वायर x का पावर 4 और y स्क्वायर। ठीक है, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई माइनस 9x स्क्वायर y के साथ, तो 7 का माइनस 9 के साथ, तो माइनस का 63 x स्क्वायर और x स्क्वायर यानी x का पावर 4 और y का पावर q, तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। एंड लास्ट वाला लेंगे माइनस का 9x स्क्वायर y स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे, तो माइनस का 9 2 जा 18 x का पावर q y का पावर स्क्वायर। अब हम माइनस 5y के साथ करेंगे, तो माइनस का 9 मल्टीप्लाई माइनस का 5, तो ये आ जाएगा प्लस का 9 4 जा 45 x स्क्वायर सेम रहेगा, y स्क्वायर और y यानी y का पावर q, 3x स्क्वायर के साथ, तो माइनस का 9 3 जा 27 x स्क्वायर और x स्क्वायर यानी x का पावर 4 और y का पावर 2। अगला मल्टीप्लाई होगा माइनस 4xy के साथ, तो माइनस 9 और मल्टीप्लाई माइनस 4 यानी प्लस का 36 x स्क्वायर और x का पावर q, y स्क्वायर और y यानी y का पावर q। अब मल्टीप्लाई करेंगे 7x स्क्वायर y के साथ, तो माइनस का 9 मल्टीप्लाई 7 यानी माइनस का
63 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यानी एक्स का पावर 4 और वाई स्क्वायर यानी वाई का पावर 3। अब करेंगे -9 स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ, तो माइनस का 9 मल्टीप्लाई माइनस का 9 यानी 9 9 जा 81 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यानी एक्स का पावर 4 और वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर यानी वाई का पावर 4। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने फर्स्ट मोनोमियल का मल्टीप्लाई सेकंड मोनोमियल में किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है नंबर ऑफ टर्म्स इन 2a + 3b + 4c इज ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 4। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ द फॉलोइंग लेंथ, विड्थ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली। आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम यानी आयतन फाइंड करना है और इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए लेंथ, विड्थ और हाइट दी गई है। लेंथ, विड्थ और हाइट। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम रेक्टेंगुलर यानी रेक्टेंगल वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं जो है 5a 3a स्क्वायर और 7a4। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। लेंथ दिया है हमें 5a, विड्थ दिया है 3a स्क्वायर एंड हाइट दिया है 7a4। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ये होता है रेक्टेंगल वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। तो हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 5a मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई 7a4। देखो, हम कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कांस्टेंट है 5, 3 और 7। तो मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15, 15 का 7 के साथ मल्टीप्लाई, 7 5 35, 7 7 8 9 10, यानी ये आ गया 105। अब देखो a 4 और 2 6 और 1 7 यानी a का पावर 7। तो वॉल्यूम निकल के आएगा हमारा वॉल्यूम निकल के आएगा 105 e की पावर 7। सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सेकेंड वाला है 2p 4q और 8r। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। लेंथ गिवन है 2p, विड्थ 4q और हाइट है 8r। लेंथ, विड्थ और हाइट ये हमें गिवन है। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। फॉर्मूला L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H यानी 2p मल्टीप्लाई 4q मल्टीप्लाई 8r। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। कांस्टेंट टर्म क्या है? 2, 4 और 8। 2 चौक 8
और 8 और 8 64 और 2 2 64 पी क्यू आर। तो हमारा वॉल्यूम निकल के आएगा 64 पी क्यू आर। यह है रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। थर्ड है x बाय 2x स्क्वायर y और 2xy स्क्वायर। तो हमें गिवन है लेंथ x बाय विड्थ 2x स्क्वायर बाई और हाइट हमें गिवन है 2xy स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। इन तीनों ही का मल्टीप्लाई कर देंगे। x y मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर y मल्टीप्लाई 2xy स्क्वायर। सबसे पहले कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 2 का मल्टीप्लाई आएगा 4। अब देखिए x 1x और x का पावर 2 है यानी 3 हो गया एंड 4 x का पावर 4, y और y 2 और 2 4 यानी y का पावर 4। तो वॉल्यूम निकल के आएगा हमारा 4x4 और y की पावर 4। ये है वॉल्यूम रेक्टेंगुलर बॉक्स का। एंड फोर्थ वाला सॉल्व करेंगे a 2b 3c। गिवन है हमें L a, विड्थ दिया है 2b और हाइट दिया है 3c। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। तो A मल्टीप्लाई 2B मल्टीप्लाई 3C। देखो कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 2 3 जा 6 A B C। तो हमारा वॉल्यूम आ गया 6 A B C। तो इस प्रकार से हमने गिवन क्वेश्चंस में रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन 7x बाय -4x बाय इक्वल्स ऑप्शन ए 11x बाय, ऑप्शन बी 3x बाय या ऑप्शन सी x बाय। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ। हमें गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं। इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हमें प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला है एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स। अब देखो हम सेम वेरिएबल देखेंगे। एक्स वाई का एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ तो आएगा एक्स स्क्वायर, वाई का वाई के साथ वाई स्क्वायर और जेड का जेड के साथ जेड स्क्वायर। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला है a माइनस ए स्क्वायर माइनस ए की पावर क्यू। प्रोडक्ट फाइंड करना है तो a मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस ए का पावर क्यू।
अब आप सोच रहे होंगे सर आपने इससे पहले क्वेश्चन में तो ब्रैकेट का यूज नहीं किया, लेकिन यहाँ पर तो आप ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं। तो ब्रैकेट का यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो टर्म है ये नेगेटिव टर्म है, ठीक है। तो नेगेटिव, आप कंफ्यूज ना हो नेगेटिव पॉजिटिव टर्म में, इसलिए हम माइनस ए स्क्वायर के साथ ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं। अब देखो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी हमारा जो प्रोडक्ट आने वाला है ये प्रोडक्ट एक पॉजिटिव नंबर होगा। अब ए लिख दिया हमने, ए और ए स्क्वायर ए क्यूब हो गया, यानी पावर 3 हो गया, और फिर से 3, यानी 3, 2, 5 एंड 6, ए की पावर 6। ए की पावर 6 हमारा फाइनल आंसर होगा। थर्ड वाला देखेंगे, थर्ड वाला है 2, 4y, 8y स्क्वायर 16y का पावर क्यू। 2 मल्टीप्लाई 4y मल्टीप्लाई 8y स्क्वायर मल्टीप्लाई 16y का पावर क्यू। सबसे पहले हम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे। कांस्टेंट क्या है? 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 8, और 8 8 जा होता है 60, और 8 8 जा 64, 64 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 6 चौक 24, 6 36, 37, 38, 4 और 6, 4 2 10, यानी ये आ जाएगा 1024। अब देखो y एक ये है 2 ये है, यानी 3 हो गए, 3 और 3 6, यानी y के पावर 6, जो कि हमारा फाइनल आंसर आएगा 1024 y के पावर 6। 6 को हम सही लगा देंगे जिससे आपको समझ आ जाए। एंड फोर्थ वाला है a 2b 3c और 6abc। a मल्टीप्लाई 2b मल्टीप्लाई 3c मल्टीप्लाई 6abc। सबसे पहले हम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6, और 6 6 का होता है 36। अब देखो a 1 और 1 2, यानी a स्क्वायर, b और b यानी b स्क्वायर और c स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर होगा 36 a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। एंड लास्ट वाला करेंगे फिफ्थ वाला है m माइनस mn और m एन p। m मल्टीप्लाई माइनस का mn मल्टीप्लाई m एन p। देखो इस गिवन पॉलिनोमियल में एक्सप्रेशन में कोई कांस्टेंट टर्म तो है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल, सेम वेरिएबल्स m और m, माइनस है तो माइनस का m का पावर q, ठीक है। उसके बाद n देखो, n 1 और 1 2, यानी n स्क्वायर, और p केवल 1 है, तो इनका प्रोडक्ट निकल के आएगा माइनस एम क्यू एन स्क्वायर p। तो इस प्रकार से हमने गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लाई किए। आई होप अब आपको समझ आ ही गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, और अपने परिवारजन से सब्सक्राइब करवाइए, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ 4x + 3 व्हेन x = 2 इज। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 11 या ऑप्शन सी 10। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एनोवेशन में। धन्यवाद।